भारत माता की, भारत माता की। आपके बीच एक आप ही की बहन, बड़ी बहन आई थी। हमको लगा, मैं बैठ के सुन रहा था बहुत ध्यान से, तो मुझे लगा कि उसकी वेदना निकल रही थी और उस वेदना के निकलने के क्रम में ये जितने बालक हैं वो सोचने लगे कि इन लोगों से वो बात कर रही है या नहीं। ऐसी बात नहीं है। आपको मैं बताऊं कि भाइयों के लिए उसके मन में भी सम्मान है। आज वो कमाती है और भाई को पढ़ाती है। और ये अर्निंग लेडी हो गई है, मुझे गर्व है। कारण इसलिए, एक गुरुदेव थे आईसी कुमार साहब, वो वीसी थे, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में वीसी के पद पे थे, जीवन में आईएएस हुए थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी कुछ बातें निकलती हैं जो जज्बात पे लगती है, और जब बात लगती है जज्बात पे तो हम काम करते हैं औकात पे, और जब काम औकात पे उतरकर हम करते हैं तभी तो राम बोला जैसा व्यक्ति भी तुलसीदास बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उनके मन में इस तरह का कोई बात नहीं था, सबके लिए सम्मान है। तो आई समय दी, इसलिए उनके अभिवादन के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। या तो जमाना गाली देता है या नहीं तो ताली देता है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो गाली पाता है, या नहीं तो कुछ अच्छा करता है तो ताली पाता है। तो उस हिसाब से ताली मिलनी चाहिए। मैं इसलिए अति प्रसन्न हूं कि मेरा एक सपना पूरा हो रहा है। मैं कभी सोचा करता था, जब कभी आयोजन होते थे तो मैं सोचा करता था कि सब कुछ यही का प्रोडक्ट करें, वाद्य यंत्र भी यही का प्रोडक्ट बजाए, कार्यक्रम में अतिथि भी यही का प्रोडक्ट बने। तो यहां तो वाद्य यंत्र ये लोग बजा रहे थे, लेकिन जो मदर इंस्टीट्यूशन है जहां से इसकी बुनियाद रखी गई थी, वहां जब मैं बोल रहा था, वहां जब मैं वाच कर रहा था, तो अपना ही विद्यार्थी तबला बजा रहा था, अपने ही विद्यार्थी हारमोनियम पे था, और अपने ही विद्यार्थी अतिथि के रूप में थी। तो मेरा सपना वहां पूरा हो रहा था, जो मैं सोचा था वो पूर्ण हो रहा था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह का भेद मत सोचना कि हम लोग स्टेज से बोलते हैं और आपको वही रखना चाहते हैं। इस तरह की बात तो कभी अपने दिलो दिमाग में आने मत देना। हम लोग के अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आप वहां से उठो तो आदर के साथ हमारे साथ बैठने का काम करो। लेकिन उसके लिए आपको सपना देखना होगा, उसके लिए आपको अपना लक्ष्य बनाना होगा, उसके लिए आपको अपने आप को खपाना होगा, उसके लिए अपने आप को सर्वस्व झोंक देना होगा। अगर ऐसा आप कर पाते हो तो वहां से उठकर आप भी यहां बैठ सकते हो। आज जहां एक ओर हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिनके बदौलत मैं बोल पा रहा हूं, वैसे आराध्य देवी मां शारदे के सिर चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, और साथ ही साथ उनसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, आग्रह निवेदन करता हूं कि इसी तरह की वो अपनी कृपा हम पे रखी रहे कि उनका लाल कमाल करता रहे। तो आज बहुत बड़ा संजोग है कि एक तरफ गणतंत्र तो दूसरे तरफ मां सरस्वती का पूजन अर्चना आज ही के दिन हम लोग कर पा रहे हैं। तो जहां गणतंत्र जिनके बदौलत हम लोग हासिल किए सर्वप्रथम, वैसे महान सपूतों के सिर चरणों में मैं
श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं जो विषय उठाया था, आदरणीय जो हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो VC साहब थे, उनकी भी एक बेटी थी। तो वो कहे थे कि बेटी को आज हम लोग कहते हैं आत्मनिर्भर 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 होना ही चाहिए, लेकिन मैं एक कटु सत्य बोलता हूं, जो भी बेटी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है, उसका जीवन झांक लेना बहुत अलग तरीके का होता है। परिवार की दोनों धुरी है, इस पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा है, जब एक बालक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, जब एक बालिका पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ता है। इसलिए भी ज्यादा ऊर्जा इधर लगाने की जरूरत है। भारत पिछड़ गया, कारण एक ही है कि अभी भी आधी आबादी घरों में कैद है। अगर वो आधी आबादी हम पुरुषों के साथ कंधों में कंधा मिलाकर काम करने के लिए निकल पड़े, तो देखते ही देखते यही भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा और अमेरिका को भी टक्कर देगा, उससे भी आगे निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिल बड़ा करने की जरूरत है, थोड़ा सा लिंग आधारित जो भेदभाव समाज में चल रहा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम अपने बेटों पे भरोसा करते हैं, उसी प्रकार हमें ही अपने बेटियों पे भी भरोसा करने की आवश्यकता है। एक तरफ भरोसा और एक तरफ शक, ये चलने वाला नहीं है। और इस प्रकार से हम लोग पिछड़ जा रहे हैं और देश पिछड़ जा रहा है, राष्ट्र पिछड़ जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कल आप ही नेतृत्व करता होंगे, लेकिन आपके अंदर भी वही चिंतन होना चाहिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ बेटी है और एक हाथ में बेटा है। बेटों पे अटूट भरोसा करते हैं हम लोग, अकेले भेज देते हैं, और जैसे ही बेटियों की बात आती है तो शक संदेह करने लगते हैं, उसमें सुरक्षा खोजने लगते हैं। इसलिए हमें माहौल को बदलने की जरूरत है, और माहौल बदलेगा तो देश का नजारा भी बदलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने विचार को और स्वस्थ और मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक दो विषय पे और वहां पे भी बात किया था, आपसे भी बात कर लेना चाहता हूं। क्या आप सबकी इजाजत है? सही में इजाजत है? जीवन में आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं, मालिक बनना चाहते हो या नौकर बनना चाहते हो? मतलब सवाल गया नहीं कि जवाब निकला, मतलब बिना सोचे बिना विचारे तुरंत उधर से जवाब आया कि मालिक बनना चाहते हैं। मैं भी हृदय से शुभकामना आपको देता हूं कि आप मालिक बने। किसी मालिक को आप देखे हो? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, किसी मालिक को अब तक देखे हो? वो कहां का मालिक है? कंफ्यूजन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका घर चलता होगा, चलता है? घर के एक संचालक होते हैं, उनको लोग, घर वाले उनको मालिक कहते हैं या नहीं? उनको देखे हो या नहीं? उनकी क्या खासियत होती है? उनकी कोई खास बात मालूम है आपको? मालिक स्वयं काम करता है और नौकर को काम बताकर काम कराना पड़ता है। कराना पड़ता है या नहीं? आपके घर में जो
मालिक होगा उसको कोई काम बताता नहीं होगा, वो औरों को काम बताता है या नहीं? और दूसरा पॉइंट कि आपका जो भी मालिक होगा वो सुबह सुबह स्वयं जगता होगा, उसको कोई जगाता नहीं होगा। जगाता है क्या? वो स्वयं जगता होगा अपने लक्ष्यों के लिए, वो स्वयं जगता होगा अपने कामों के लिए, इसलिए ही तो मालिक है। और जिसको जगाना पड़ता है और जिसको काम बताना पड़ता है, इसीलिए तो नौकर है। अगर आपको कोई जगा रहा है, इसका मतलब कि आप मालिक बनने के राह पे अग्रसर नहीं हो। अगर कोई आपको काम बता रहा है और आप स्वयं काम नहीं कर रहे हो, काम आपसे अगर कोई करा रहा है, इसका मतलब कि आप मालिक बनने के राह पे अग्रसर नहीं हो। अगर मालिक बनने की अभिलाषा है तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे और साथ ही साथ मां शारदे के पूजन के अवसर पे आपको खुद से संकल्प लेने की जरूरत है कि हम स्वयं जगेंगे और स्वयं अपना होमवर्क करेंगे। अगर ये दो काम आप करने लगे तो आने वाले भविष्य में आप भी महान बन सकते हो, आप भी बड़ा आदमी बन सकते हो, आपकी भी कहानी लिखी जा सकती है, आपकी भी कहानी पढ़ी जा सकती है। इस तरह की एबिलिटी आपके अंदर बिल्कुल है, बस उसको अपने ऊपर लेने की जरूरत है। कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, ली जाती है। दायित्व लेकर जो चलता है वो भविष्य में मालिक बनता है। इसलिए मालिक बनने के फिराक में रहो, स्वयं जगो, स्वयं काम करो और उस राह पे चलने का प्रयास करो, तो फिर आप कमाल कर सकते हो आने वाले समय में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, यह विद्यालय परिवार एक वैसा काम करता है जिस बच्चे, दुर्भाग्य से जिस बच्चे के मां बाप नहीं हैं, वैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ना? लेकिन वैसे बच्चों को खोजेगा कौन? वैसे बच्चे अभी भी समाज में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। खोजेगा कौन, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके अगल बगल अगर उस तरह के कहीं बच्चे हैं, नजर आ रहे हैं, तो वहां तक यह सूचना पहुंचाइए और उनको यहां तक पहुंचाने का काम करिए। कल वही भविष्य के देश के निर्माणकर्ता बनेंगे, नेतृत्वकर्ता बनेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि वैसे बालक जो दुर्भाग्य से बचपन में ही मां बाप को खो दिए हैं, उनको शिक्षित करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और वो भी जब शिक्षित हो जाएं, योग्य हो जाएं, काबिल हो जाएं, तो वो भी समाज के लिए कुछ करें। और ये क्रम को चलाते रहना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं आज के अवसर पे कि अगर आपकी जानकारी में कहीं वैसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, वैसे बालक या बालिका को आप विद्यालय से जोड़िए। बालकों को पूरा छात्रावास मिलेगा निःशुल्क और बालिकाओं को तो छात्रावास नहीं मिलेगा, लेकिन आने जाने की जो भी व्यवस्था होगी बिल्कुल निःशुल्क की जाएगी। इसलिए वहां तक सूचना आपको पहुंचाने की जरूरत है। अब एक बार पुनः आज के अवसर पे हृदय से आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, इसके लिए भी हृदय से आभार और उम्मीद करता हूं कि आप जीवन में आने वाले में कमाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।